हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हमने करना है एनसीईआरटी की 5.3 कर रहे थे ना हम। एपी कर रहे थे 5.3। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है। फाइंड द, जो 13th क्वेश्चन था ना वो मैं नहीं करवा रही क्योंकि 13th क्वेश्चन बिल्कुल सेम 12th क्वेश्चन जैसा है और वो तुम कर लोगे। ठीक है, हम डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे 14th। बोला है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अच्छा, 0 और 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं तुम्हारे पास, वही पूछा गया है। कौन कौन से होते हैं 0 और 50 के बीच में। देखो 0 1 1 ऑड नंबर है, 2 नहीं होता, फिर 3 4 नहीं होता, 5 6 नहीं होता, 7। वहीं यहाँ पे क्या है, एंडिंग होगी 50 से पहले 49 होता है, ऑड होता है। 48 नहीं होता, 47 होता है, 46 नहीं 45। ये सारे क्या लिख लिए मैंने, ऑड नंबर्स लिख लिए बिटवीन 0 to 50। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज लिखी है मैंने, देखो हर डिजिट के, हर जो नया, क्या बोलते थे इसको, क्या बोलते हैं इसको, जो भी पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। इन दोनों में भी क्या आ रहा है, 2 का। इन दोनों टर्म्स में भी क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में भी 2 का डिफरेंस, इनमें भी 2 का डिफरेंस, यानी कि ये एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। एक ऐसा एपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तुम्हें क्या निकालना है, इन पूरे का सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला लिखना जरा, क्या होता है, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तुम्हारे पास a तो है, d तो है, लेकिन n तो है ही नहीं तुम्हारे पास। टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, तो टोटल टर्म्स कैसे निकालेंगे, टोटल टर्म्स निकालेंगे an की मदद से। an किया हुआ है मैंने। an क्या होता है, an कैसे निकलेगा, an से कैसे निकलेगा, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये लास्ट टर्म है, इसको n टर्म्स मान लिया मैंने, nth है। यही तो निकालना है, n निकालना है ना हमें, तो इसके पोजीशन निकाल लेंगे तो निकल जाएगा हमारा nth टर्म। तो an क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और तुम्हारा an है क्या, 49। a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, 1 प्लस n-1 इंटू डी, 1 माइनस करेंगे 48, 2 बचा, डिवाइड करके कितना हो जाएगा 24, और यहाँ का -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, n तुम्हारा 25 आ रहा है, n आ गया। अब तुम इसमें n की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया। S25 क्या होगा, 25/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको कर दे रही हूँ मैं, 25/2, ये 2 हो गया, ये 24 इंटू 2 48, ये दोनों प्लस करके कितने बन रहे हैं, 50 बन रहा है। 2 से डिवाइड कर दूंगी, 25 आ गया। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम्हारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन जॉब करता है। specifies a penalty for delay of completing beyond a certain date as shown as follows: 200 for the first day, 250 for the second, 300 for the third, and the penalty for each succeeding days being 50 more than a preceding day. preceding मतलब पुराना वाला। बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसके जितने कंस्ट्रक्शन के डे में उसने जितना दिन दिए थे उसमें जितने डिले होता रहेगा। मान लो 1 दिन का डिले हुआ तो कितने रुपए लगेंगे, 200। 2 दिन का डिले हुआ तो 250। 3 दिन का डिले हुआ तो 300। आगे आगे फिर 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे। इस वाले सीरीज को देखो, ये भी एपी बन रहा है। ये पहले 200 था, फिर 50 बढ़े, फिर 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, सब में 50-50 बढ़ रहे, तो ये भी क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, यही मैंने बताया, फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, 200, सेकेंड डे की पेनल्टी कितनी है, 250, थर्ड डे की पेनल्टी 300।
और ध्यान से देखो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 50 का ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक एपी बन रहा है। बात क्लियर हुई। आपको बताना है हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने पूरे कितने 30 डेज का डिले कर दिया, 30 दिनों का डिले कर दिया, ये यानी कि 30th टर्म आएगी यहाँ पे। तो n क्या हो गया तुम्हारा, 30 हो गया। n क्या हो गया, 30। n 30 आ गया। a तुम्हें पता है, d तुम्हें पता है, तुम वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। 30/2 इंटू 2a प्लस 30 माइनस 129 होता है इंटू d, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारा 15th क्वेश्चन। अब 16th देखो। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है। इस सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। कितने कैश प्राइजेज हैं हमारे पास, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कैश प्राइजेज हैं और टोटल सम कितना है इनका, 700 रुपए। इसको क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टूडेंट्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। Each price is ₹20 less than its preceding price. Means ये मान लो इसका कुछ x था प्राइस, इसका कितना होगा, उसमें से 20 माइनस करेंगे। इसका क्या होगा, फिर से 20 माइनस करेंगे, किसमें से, इसमें से, x माइनस 40 हो जाएगा। ये फिर कितना हो जाएगा, x माइनस 60। बात क्लियर हो रही है। और कितने बच्चों को देना है, 7 बच्चों को देना है, 7 है ना। और टोटल कितना देना है, 700। अब ध्यान से देखो, जो ये सीरीज मैं लिख रही हूं ये भी क्या बन रही है, एपी बन रही है। कैसे बन रही है एपी, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो ये भी क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है तुम्हारे लिए कि फर्स्ट प्राइस मान लो x है, सेकंड प्राइस उसमें से 20 माइनस कर दिया, थर्ड प्राइस उसमें से फिर से 20 माइनस कर दिया। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया कि ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है ना। जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है, x मान दिया हमने, और सेकंड टर्म क्या है, x माइनस 20, थर्ड टर्म क्या, x माइनस 40। d कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करते हैं, x माइनस 40 माइनस ऑफ x माइनस 20। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 40 प्लस 20, आएगा क्या आंसर, माइनस 20। तुम्हारा d माइनस 20 आ गया, a x आ गया। और इनका सम कितना दिया हुआ है, टोटल सम मतलब SN दिया हुआ है तुम्हें पहले से ही, 700 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 700, यही दिया हुआ है ना। 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने, यानी कि तुम्हारे पास SN दिया हुआ है 700। और कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने टर्म्स थे, 7। तो n कितना दिया हुआ है तुम्हें, 7। यहाँ पे मैंने लिख दिया SN 700, n 700। आपको निकालना क्या है कि हर बच्चे को पैसे मिले कितने हैं, जो ये x की वैल्यू है, ये तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो SN पता है, n पता है, तुम यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 700 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू x, n माइनस 1, n 7 था, 7 माइनस 1 6। d तुम्हारा कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 20 आ रहा है, ठीक है। ये 7 से 100 बच जाएगा, 100 बचा, 2 यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 200। यही 200 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2x, 6 इंटू 2 12 माइनस ऑफ 120, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। 2x को इधर ही छोड़ दो, 120 को उधर लेके जाओ, प्लस होगा, 320 आ गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे 160 पे, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। यानी कि पहले बच्चे को जो x था, पहले बच्चे को x मिल रहा था ना, अमाउंट x, फिर x माइनस 20 मिल रहा था, फिर x माइनस 40, फिर x माइनस 60, x माइनस 80, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हुए अभी, x माइनस 100, और फिर x माइनस 120। 7 स्टूडेंट्स को मिला था ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ईच प्राइस निकालना है तुम्हें, निकाल लो। x कितना हो गया, 160, फर्स्ट बच्चे को इतना, फिर 160 माइनस 20 कितना होता है, 140,
फिर 140 में से 20 माइनस करो 120, 20 माइनस करते रहो 100, 80, 60, 40, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए तुम्हारे पास। ये हर एक बच्चे को इतना इतना प्राइज मिलेगा। समझ आ गई बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इन सब का सम कितना निकलेगा तुम्हारे पास 700। ठीक है, अब 17th क्वेश्चन पे आओ। अब क्या हुआ, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। बच्चों ने क्या सोचा कि हम ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक है, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ट्रीज लगाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन कम होता है, तो उन्होंने यही सोचा कि एयर पोल्यूशन कम करते हैं इस बार हम। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। इसका क्या मतलब है, इन विच दे आर स्टडिंग, ये बताया गया है। दैट इज मतलब कि क्लास 1 है तो वो 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 है तो वो 2 ट्रीज लगाएंगे। अप टू कहाँ तक लगाना है, क्लास 12th तक ने लगाना है। ठीक है, अब बोला गया इफ देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, मतलब क्या हुआ, ये क्लास 1st है, ये क्लास 2nd है, अप टू क्लास 12th यहाँ तक ही जा रही है। इन सब के 3 सेक्शंस है, इसका भी 3 सेक्शन, इसका भी 3 सेक्शन। बात क्लियर हो गई? सबके 3 सेक्शंस हैं। आपको बताना है कि कितने ट्रीज लगाए जाएंगे इन सब का मिला के। अगर खरीदना पड़े इतने सारे ट्रीज तो कितना लगाएंगे, ऐसे निकालना, यानी कि इतना तो समझ आ रहा है दीदी अब हमें, है ना। देखो वही लिखा है मैंने, पहले लिखा है ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1। फर्स्ट क्लास कितना लगाएगी, 1 ट्री लगाएगी। क्लास 2nd कितना लगाएगी, 2 ट्री लगाएगी। अप टू क्लास 12th कितना लगाएगी, 12 लगाएगी। अभी मैं ईच सेक्शन की बात कर रही हूँ, एक सेक्शन की बात कर रही हूँ बस। अभी 3 सेक्शन नहीं जोड़ रही, सिर्फ एक सेक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया, पहला क्लास 1 लगा रहा है, 2nd 2, 3rd 4, 4th क्लास 4 लगा रही है, 12th क्लास 12 ट्रीज लगा रही है। अब ये ध्यान से देखो, ये भी एपी बन रहा है, एपी बन गया, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और डी क्या आ रहा है सब में, D1 आ रहा है तुम्हारा। ए भी 1 है, डी भी 1 है। और कितने क्लासेस हैं टोटल, 12 क्लासेस हैं। तो तुम्हें S12 निकालना है, टोटल ट्रीज निकालनी है ना तुम्हारे, कि अगर प्रिंसिपल को खरीदनी है सारी ट्रीज तो कितने लगेंगे, तो वो S12 निकालेंगे। S12 क्या होता है, 12/2 इंटू 2A प्लस 11 इंटू डी। ये कितना हो गया, 6 से यहाँ पे चला जाएगा, 6 इंटू 13 78। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे तुम्हें करके बता रही हूँ। बोल रहे हैं कि एक कितने क्लासेस थे, 12 क्लासेस थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 बच्चों ने कितने ट्रीज लगा लिए, 78। ये तो फर्स्ट सेक्शन हुआ ना, ये तो 1 सेक्शन हुआ। कितने सेक्शंस थे, 2nd सेक्शन भी है और 3rd सेक्शन भी है, यही है ना। अगर फर्स्ट सेक्शंस ने 78 लगाए तो 2nd भी कितना लगाएगी, 78 ही लगाएगी। 3rd भी कितने लगाएंगी, 78। टोटल कितने हो गए, 78 प्लस 78 प्लस 78, यानी कि 78 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 8 3 24, 2 7 3 21, 234 ट्रीज लगाएंगे। टोटल कितने ट्रीज मंगवाने पड़ेंगे, 234। बात क्लियर हो गई, समझ आया क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है ए स्पाइरल इज मेड बाय सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternatively at A and B, starting from A of radius 0.5, 1.0, 1.5 and 2 and so on as shown in the figure. What is the total length of each of the spiral? देखो एक स्पाइरल बनाया गया, स्पाइरल इसी तरीके से होता है ना। अब ध्यान से देखो,
मैं यहाँ पे पर्पल वाले से इस वाले को पर्पल वाले से इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिख रहा है? ये क्या है? सर्कल का हाफ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। फिर एक ये पार्ट आया, इस वाले पार्ट को अब देखो, इसको मैं करती हूँ, चलो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ग्रीन वाले पार्ट से करती हूँ। ये देखो, रब करके करती हूँ, देखो इसको रब कर दिया। इसको ग्रीन पार्ट से करती हूँ मैं, ठीक है? ये देखो, ये दिख रहा है? ये भी तो एक सेमी सर्कल ही बन रहा है, ये भी सेमी सर्कल है। इसी तरीके से ऊपर वाला भी सेमी सर्कल है, नीचे वाला भी सेमी सर्कल है। तो बोला ये स्पाइरल बनाया गया है सेमी सर्कल्स को मिला के। फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5, सेकंड वाले का क्या है? 1। तुम्हें दिया हुआ है, देखो 0.5, 1 दिया हुआ है ना, और फिर ये जो ऊपर थर्ड वाला बना इसका 1.5। बात क्लियर हो रही है? इतनी बात समझ आई? बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स। ये देखो, अब ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे कितने सर्कल्स हैं? 13 सर्कल्स हैं। कितने? 13। बोल रहा है कि लेंथ टोटल कितनी लगी होगी स्पाइरल की, अगर ऐसे 13 सर्कल्स बना रहे हैं हम, आगे और बड़ा फिर और बड़ा, तो ये जो टोटल लेंथ हो रही है इसकी, ये कितनी होगी टोटल लेंथ? अब देखो, अगर मुझे लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी, ये क्या होता है? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना? ये भी क्या होगा? दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस। ये भी हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस। यही होता है। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन देखो, इतना समझ आ गया तो तुम्हें, मैंने रेडियस लिख लिया सारे सर्कल्स का, अप टू 13th सर्कल जाएगा। 0.1, 1, 1.52, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1 ही लिखेंगे। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना, 2 को 2 ही लिखेंगे। अब मैंने बोला था पेरीमीटर यूज होगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पाई इंटू आर। आर उसका क्या है? हाफ। देखो हाफ है। सेकेंड सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? हाफ पाई इंटू 1, उसका आर 1 है। थर्ड का क्या होगा? पाई इंटू 3/2। फोर्थ का क्या होगा? पाई इंटू 2। बात क्लियर हो रही है? समझ आ रहा है? इन सब का क्या निकाल लिया मैंने? क्या निकाला है? पेरीमीटर निकाला है, ठीक है? अब हमें इनका क्या चाहिए? सम चाहिए, SN चाहिए। बात समझ आ रही है? क्या चाहिए? SN चाहिए। पहले मैं इसको सीरीज के फॉर्म में लिखती हूँ। हाफ पाई, पाई, 3/2 पाई, 2 पाई, अप टू सो ऑन। जिसका A क्या है? हाफ पाई। D क्या होगा? A2 में से A1 माइनस करके देखते हैं। 1 पाई माइनस हाफ पाई, यही है 1 पाई माइनस हाफ पाई। कितना आ रहा है? हाफ पाई आ रहा है। 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ बचता है ना, हाफ बचा। D मिल गया तुम्हें, A मिल गया, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तुम्हें A मिल गया है, तुम्हें D मिल गया है। N कितना है तुम्हारे पास? 13 सर्कल्स ऐसे हैं तुम्हारे पास। अब S13 निकालना है, निकल जाएगा। अब तो सब कुछ तो मिल गया हमें। इसको थोड़ा सा फिर से करती हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें क्लियर हो। S13 क्या होता है? 13/2 इंटू 2A। A क्या है तुम्हारा? हाफ पाई आया है, यही आया, प्लस N-1, 13 - 1 12। D कितना आया है? वो भी हाफ पाई आया है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, इसको 13/2 को ऐसे ही रखने दो।
अब यहाँ पे देखो, ये भी हाफ पाई है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये भी हाफ पाई है। हाफ पाई को बाहर निकाल दूं मैं, है ना, बचेगा क्या 2 + 12। हाफ पाई यहाँ से निकाला 2 बचा, प्लस प्लस हाफ पाई निकाल के क्या बचा 12 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 13/2 इंटू हाफ पाई, ऐसे नहीं करती, रुक जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। इसको ऐसे करते हैं, ये देखो इसका 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 इसके 6 पे हो गया, यही हुआ। अब देखो क्या बचा 13/2, इसका 2 से 2 कट गया तो सिर्फ पाई बचा, प्लस ये 6 पे गया था, 6 पाई बचा। 13/2 इंटू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, यही हुआ। अब देखो 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यहाँ पे जाके खोलना है तुम्हें। 7 × 7 2 11, क्या बचा 13 × 11 कितना होता है 143 होता है सेंटीमीटर। टोटल कितना आ गया तुम्हारे पास S13 इतना आ गया। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा। 19th क्वेश्चन देखो, 200 लॉग्स हैं, कितने हैं टोटल 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर्स, 20 logs in the bottom row, 19 on the next, 18 row up to the next, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top now? बोला है logs मतलब होता है ये ऐसे लकड़ी का ऐसा जो पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं log कहते हैं। ठीक है, अब देखो कितने टोटल logs हैं 200। इन 200 लॉग्स को सबसे नीचे कितने रखे हुए मैंने 20, फिर उसके ऊपर जो ये वाली लाइन दिख रही है इस पे कितने रखे हैं 19, फिर उसके ऊपर एक और लाइन दिख रही है तुम्हें, इस पे कितने रखे हैं 18, ऐसे सो ऑन ऊपर 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 रखते रह रहे हैं। बोल रहे हैं कि हाउ मैनी रोज, मतलब एक ये वाली रो बनी जिसपे 20 रखा, फिर 19 वाली बनी, फिर 18 वाली बनी, फिर 17 वाली बनी, 16 वाली, 15 वाली, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पूरे ऐसे कितने कितने बनेंगे ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और जब निकल जाएगा तुम्हें तो बताना है जो सबसे ऊपर वाला होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे। बात समझ आई, बात क्लियर हुई। अब देखो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स लिख रही हूँ, सबसे पहले कितने थे 20 थे, फिर 19 थे, फिर कितने थे 18 थे। ठीक है, एंड सो ऑन, हमें पता नहीं है। ठीक है, देखो ये भी AP बन रहा है जिसका एक फर्स्ट टर्म कितना है 20 और D कितना आ रहा है A2 में से A1 माइनस करना है, -1 आएगा, कितना आएगा -1। और तुम्हारे पास कितने टोटल लॉग दिए हुए थे 200 दिए हुए थे, 200 दिए हुए ना, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, 200 लॉग्स हैं। तो अब क्या करेंगे n निकालना है, तो मैं यही तो निकालना है कि ये कितने कहाँ तक लॉग्स बनेंगे। ये जो लॉग है, ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बनाया इस वाले पे, ये वाले पे, ये कितने लॉग्स बनेंगे, कितने ऐसे लाइंस जाएंगी, n निकालना है तुम्हें। ठीक है, चलो निकालते हैं, n निकालो पहले। n कैसे निकलेगा, Sn का फॉर्मूला लगा के, 200 दिया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 2 इंटू 20 40, ये -1 दिख रहा है, -1 मल्टीप्लाई n माइनस n, फिर -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो 40 + 1 कितना होता है 41, और n अंदर जाएगा 41n बन गया -n²। 400 को मैं इधर ले आई, n² -41n + 400। अब इसको ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना था जिसका मल्टीप्लाई क्या है 400 आए, तो
तो वो क्या बन रहा था 25 और 16। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है दीदी, n माइनस 25 बच गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा था, n माइनस 25 बच गया। n माइनस 25 अलग रखा, n माइनस 16 अलग रखा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात है। यहाँ पे n कितना आया, 25 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। दोनों बन सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं n। अब कैसे निकलेगा, an की मदद से निकलेगा। आंसर तो एक ही हो सकता है ना, आंसर तो एक ही हो सकता है कि ऐसा तो नहीं होता कि मैंने यहाँ पे 25 भी लाइन लगा दी, यहाँ पे 16 भी लाइन लगा दी और दोनों में सेम लॉग है 200 200, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे an की मदद से कहीं कुछ गड़बड़ है। जब a25 निकाल रही हूँ मैं a प्लस 24 डी करके, a मेरा क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। क्या आ रहा है, -4। जब an मैं a16 की मदद से निकाल रही हूँ a प्लस 15d में, तो a क्या आ रहा है, 5। क्या आ रहा है, 5। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये जो मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे रोज लगाई थी, दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसे रोज लगाई थी यहाँ पे, इसके हिसाब से, ये वाले के हिसाब से, 25 वाले के हिसाब से ऊपर कितने कितने वो है, कितने वुड्स और लॉग हैं, -4। कि कभी -4 लकड़ियां यहाँ पे रख सकते हो तुम, नहीं। an क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ऊपर 5 लकड़ियां रख सकते हो, 5 लॉग्स रख सकते हो। बात क्लियर हो गई, इसीलिए ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये वाला तुम्हारा आंसर है, n इज इक्वल टू 16। बात क्लियर हो रही है, समझ आया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, 20th क्वेश्चन। देखो, इन्हें पोटैटो रेस, इसमें क्या रखा हुआ है, बकेट में क्या रखा हुआ है, बहुत सारे आलू रखे हुए हैं, आलू। ठीक है, क्या हो रहा है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे पहला आलू रखा हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, पांचवा आलू, छठा आलू। ठीक है, क्या करना है, और उसके बाद सारे आलू 3-3 मीटर पे रखे हैं। पहला आलू तो 5 मीटर पे रखा हुआ है, फिर सब में 3-3 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दो ताकि तुम्हें दिखे फोन पे जो देख रहे हैं। यहाँ पे बकेट रखा हुआ था, पहले बकेट से आलू कितना दूर था, 5 मीटर, फिर सबका डिफरेंस क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। बात समझ आ रही है, यहाँ पे भी 3 मीटर होगा, यहाँ पे भी 3 मीटर होगा। बात समझ आ गई, इतना समझ आया। अब इसको थोड़ा सा रब कर दें, इतना तुम्हें समझ आ गया। समझाने के लिए और थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ऐसे। रेस क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, यहाँ से ये आलू उठाया, आलू उठा के फिर भागे और इसमें डाल दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। फिर से यहीं से स्टार्ट किया। अब क्या गया, यहाँ पे तो आलू, यहाँ पे आलू तो खत्म हो गया, अब इस आलू पे जाना है। इस आलू पे गए, फिर आलू उठाया, फिर गए और फिर बकेट में डाला। मतलब कि एक एक आलू उठाना है, वापस आना है, एक आलू उठाना है, वापस आना है, एक आलू उठाना है, वापस आना है। ठीक है, अब देखो बोला है कि क्वेश्चन देखो, अब a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the potato, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it, and she continued in the same way। जो मैंने बात समझाई ना, वही लिखा है ये सब कुछ, ये जो भी तुमने पढ़ा इंग्लिश में वही लिखा है। What is the total distance has to be run? बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा अगर वो इतना ऐसे दौड़ रही है, एक ला रही है, फिर वो डाल रही है, फिर जा रही है, फिर लेके आ रही है, फिर जा रही है।
तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है। अगर देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, कितने पोटैटोज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 पोटैटोज हैं। कितने हैं, 10। ठीक है, बोला है 10 ऐसे आलू रखे हुए हैं, एक एक आलू को जा रही है लेके आ रही है, जा रही है लेके आ रही है, तो कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया हुआ है। देखो पहला आलू लेने गई थी वो, पहला आलू लेने गई थी, इसमें ऐसे यहाँ पे गई, यहाँ पे आलू पड़ा था। पहले वो 5 मीटर गई, फिर वापस आई, 5 मीटर फिर से गई, है ना, तो 5 5 कितना हो गया, 10 मीटर। फिर यहाँ पे यहाँ का आलू तो चला गया, अब यहाँ पे पड़ा है, नेक्स्ट यहाँ वाला तो उसने रख दिया पहले ही। फिर अब कितना दौड़ना पड़ेगा उसको, 5 + 3 कितना हो गया, 8, और ये उठा लिया, फिर वापस जा रही है, कितना हो गया, 5 + 3 8। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने दूसरे आलू को लेने में, 16। अब यहाँ पे भी आलू गायब है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पड़ा है। फिर वो भागी, कितना हो गया, 5 + 3 + 3 11 हो गया। और फिर इसको लेके भागी बकेट में डालने के लिए, फिर कितना भागी वो, 5 + 3 + 3 11। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उस लड़की ने, 22 कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया, 22 कवर कर लिया। पहले पोटैटो को 10 किया, दूसरे वाले को लेने के लिए 16 किया, तीसरे आलू को लेने के लिए 22 किया। ऐसे ही 10 आलू लेने, कितने लेने हैं, 10। आपको क्या निकालना है उसके बाद, जब 10 के 10 आलू उसने ले लिए तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। बात समझ आ रही है, कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो, जितना तुम्हें समझ आया उसके हिसाब से। पहले वाले के लिए 10 भागी थी, दूसरे के लिए 16 भागी थी, तीसरे के लिए 22 भागी थी। अब देखो इतना समझो, पहले ए कितना आ गया, 10। इन दोनों को डिफरेंस करो, देखो 6 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, 6, यानी कि ये क्या बन रहा है, AP बन रहा है। डी कितना आ रहा है, 6। और तुम्हें SN किसका निकालना है, 10, ऐसे 10 बार जाना है उसको, तो SN कितने का निकालना है, S10 का निकालना है। S10 क्या होता है, 10/2 × 2A + n - 1 × d। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये कितना हो गया, 54। इन दोनों को प्लस किया, 74। 74 × 5 370। इतना मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा इस रेस में जो गई थी। यहाँ पे पहले गई, फिर वापस आई, फिर यहाँ पे गई, फिर वापस आई, फिर यहाँ पे गई, फिर वापस आई। ये 10 बार ऐसे ऐसे गई, तो कितना आ गया, 370 मीटर हो गया। और यहाँ पे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अब अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पहले ही कॉपी पेन उठा लिया होगा तुमने। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया मैंने, उसको समझो और क्वेश्चन करना शुरू करो। चलो ओके, बाय।